वेलकम बैक गाइस। कल हमने एमसीक्यू सॉल्व किए केमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 25 तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वो देख लीजिए पहले। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हर किसी एग्ज़ाम के लिए। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये एमसीक्यू सीरीज़। आज हम सेट 2 करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। दोस्तों आज हम 26 से 50 तक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? ऑप्शन ए बेंजोफिनॉन, ऑप्शन बी एसिटेल्डिहाइड, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 27, what is the SI unit of equivalent conductance? Option A ohm per centimeter, option B Siemens meter square per equivalent, option C Siemens per equivalent, option D mho per centimeter। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 28, the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula. Option A 1 and 2, option B and 2, option C 3 and 2 और option D 2 and 2। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, 2 and 2। क्वेश्चन नंबर 29, hydrogen bomb is based on the principle of option A nuclear fission, option B nuclear fusion, option C natural radioactivity, option D artificial radioactivity। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर हाइड्रोजन बम बेस्ड है, ठीक है। और एटॉमिक बम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फिशन पे। ये आप याद रखिए, ये आता है एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। atomic bomb is based on the principle of nuclear fission and hydrogen bomb is based on the principle of nuclear fusion। ये आप याद रखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है बेसिस की, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड न्यूट्रलाइज देम, ऑप्शन बी दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये भी सही है। ऑप्शन सी दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये गलत है। ये ब्लू लिटमस रेड टर्न नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। Which of the following statements about a compound is incorrect? Option A, a molecule of a compound has atoms of different elements. Option B, a compound cannot be separated into its constituent elements by physical methods of separation. Option C, a compound retains the physical properties of its constituent elements. Option D, the ratio of atoms of different elements in a compound is fixed। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, a compound retains the physical properties of its constituent elements। Question number 32, which of the following is dependent on temperature? Option A molarity, option B molality, option C mole fraction, option D mass percentage। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मोलेरिटी। क्वेश्चन नंबर 33, which one will have the maximum number of water molecules? Option A 18 molecules of water, option B 1.8 grams of water, option C 18 grams of water और option D 18 moles of water। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 18 moles of water। क्वेश्चन नंबर 34, which is not a unit of pressure? इनमें से कौन सा यूनिट प्रेशर का नहीं है? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी टॉर। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बाकी ये सब
प्रेशर के यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following is an alkaline earth metal? इनमें से कौन सा अल्केलाइन अर्थ मेटल है? ऑप्शन ए स्कैंडियम, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 36, which is used in external radiation therapy for cancer treatment? ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी कार्बन 14, ऑप्शन सी फास्फोरस 32 और ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है जेके एसएसबी एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, कोबाल्ट 60। गाइस जो आयोडीन 31 है, एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये हर किसी जगह इस्तेमाल होते हैं, मेन पर्पस के लिए ये सभी इस्तेमाल होते हैं। आयोडीन 31 इस्तेमाल करते हैं यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, आप नोटिस बनाते जाइए, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। किसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 को इस्तेमाल करते हैं? थायराइड कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए थायराइड कैंसर को, आयोडीन 131 को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 को यूज़ करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग में। कार्बन 14 को यूज़ करते हैं रेडियो RADIO रेडियो कार्बन डेटिंग में, रेडियो कार्बन डेटिंग में। और फास्फोरस 32 को हम यूज़ करते हैं इन मेडिकल एंड रिसर्च एप्लीकेशंस में, इन मेडिकल एंड रिसर्च एप्लीकेशंस में हम इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस 32 को। और कोबाल्ट 60 को किस में यूज़ करते हैं? रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 के बारे में और कुछ जानेंगे। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, किसका? कोबाल्ट का। रेडियो एक्टिव कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट का। कोबाल्ट की सिंबल क्या है ये भी आप याद रखिए, कोबाल्ट की सिंबल है CO, कोबाल्ट। और एटॉमिक नंबर क्या है कोबाल्ट का? 27। कोबाल्ट क्या करता है? ये इमिट करता है गामा रेडिएशंस एंड इज यूज्ड इन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर। इमिट करता है, ये याद रखिए, इमिट करता है, इमिट्स गामा रेडिएशंस, वही गामा रेज होते हैं, इमिट्स गामा रेडिएशंस। कोबाल्ट 60 बात कर रहे हैं। इट इज इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स एंड श्रिंकिंग ट्यूमर्स। ये इफेक्टिव है इसके लिए, किसके लिए? डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और श्रिंकिंग ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये फाउंड होता है अर्थस क्रस्ट में ओनली इन ए केमिकल कंबाइंड फार्मूला, ओनली इन ए केमिकल कंपाउंड फॉर्म, सॉरी, ये फाउंड होता है अर्थस क्रस्ट में, फाउंड होता है, फाउंड इन अर्थस क्रस्ट, फाउंड इन अर्थस क्रस्ट ओनली इन ए केमिकल कंबाइंड फॉर्म, ओनली इन ए केमिकली कंबाइंड फॉर्म।
फाउंड इन अर्थ's crust only in a chemically combined form। कोबाल्ट 60 की बात कर रहे हैं। कोबाल्ट 60 क्या है? अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका? कोबाल्ट का। कोबाल्ट की जो सिंबल है वो CO है। एटॉमिक नंबर इसका 27 है। ये इमिट करता है गामा रेडिएशन और फाउंड कहाँ पे मिलता है? अर्थ's crust में, ओनली इन ए केमिकली कंबाइंड फॉर्म में। ये इफेक्टिव है डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स के लिए एंड श्रिंकिंग ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इफेक्टिव है। कार्बन 14 जो है वो इस्तेमाल होता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। फास्फोरस 32 इस्तेमाल होता है मेडिकल एंड रिसर्च एप्लीकेशन में। और एक चीज़ है, ये भी आ सकता है सोडियम, SODIUM, सोडियम 24, ये इस्तेमाल होता है मेडिकल स्टडीज़ एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। मेडिकल स्टडीज़ एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ यूज्ड इन द स्टडीज़ एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। वहाँ पे क्या आप बोलोगे? सोडियम 24 अगर ऑप्शन में होगा सोडियम 24 टिक करोगे। आयोडीन 131 से क्या ट्रीट करते हैं? थायराइड कैंसर। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइज, इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब फ्री में होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज सिलिकॉन? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी नॉन मेटल, ऑप्शन सी मेटल यार्ड, ऑप्शन डी कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, मेटल यार्ड। सिलिकॉन एक क्या है? मेटल यार्ड है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? ये भी आप याद रखें। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और सिंबल क्या है इसकी? SI सिंबल है सिलिकॉन की। ये क्या है? ये आप याद रखिए, सिलिकॉन एक मेटल यार्ड है। सिलिकॉन वाइडली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में फॉर इट इज़ सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़। इसकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ है सिलिकॉन की, ठीक है, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ है, ये भी याद रखें। सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ है इसकी। सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ है, इसीलिए होता है ये, इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में भी। इट इज़ क्रूशियल एलिमेंट इन कंपाउंड चिप्स एंड सोलर पैनल्स में भी ये इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर चिप्स में भी ये इस्तेमाल होता है, ये भी आप याद रखें। कंप्यूटर चिप्स में भी इस्तेमाल होता है सिलिकॉन। और सोलर पैनल जो होते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन आया था इससे पहले, इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सोलर पैनल्स में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन भी। अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको तो सिलिकॉन टिक कीजिएगा, ठीक है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है और SI इसकी सिंबल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। Which of the following laws is applicable in case of extraction of aluminum from alumina? Which of the following laws is applicable in case of extraction of aluminum from alumina? Option A, Avogadro's law. Option B, Faraday's law. Option C, Gay-Lussac's law. Option D, Ohm's law. क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, फैराडेज लॉ। गाइस जो अल्मुनियम है, अल्मुनियम के बारे में हम और कुछ जानेंगे। अल्मुनियम का और कौन है? और क्या है? और अल्मुनियम का बॉक्साइट है अल्मुनियम का। और अल्मुनियम किससे हम प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट से, ठीक है, BAUXITE। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ
ओर ऑफ अल्मुनियम, ये आप याद रखिए। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ अल्मुनियम। और किसे हम बोलते हैं? और क्या होता है? और गाइस होता है, आपको मैं ये समझाता हूँ और क्या होता है। और नेचुरली ओकरिंग मिनरल जो होते हैं फ्रॉम विच ए मेटल, कि जिससे जिन नेचुरली ओकरिंग जो मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स से जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी को और बोलते हैं, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है ओर में उसको क्या बोलते हैं? जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है ओर में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर व्हाट आर द इम्प्योरिटीज़ इन द ओर कॉल्ड, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। उसको क्या बोलते हैं इम्प्योरिटीज़ को? इम्प्योरिटीज़ जो ओर में होती है, इम्प्योरिटीज़, उनको क्या बोलते हैं? उन इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं गैनग्यू, GANGUE। ये आप याद रखिएगा। और अल्मुनियम कहाँ पे फाउंड होता है? अल्मुनियम अर्थस क्रस्ट में फाउंड होता है, ठीक है। अल्मुनियम अर्थस क्रस्ट में फाउंड होता है, अर्थस क्रस्ट में फाउंड होता है। और हेल होराल्ट्स प्रोसेस से हम क्या करते हैं? यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग ऑफ अल्मुनिया। अगर हमें अल्मुनियम को एक्सट्रैक्ट करना हो, एक्सट्रैक्ट अगर अल्मुनियम को करना हो, एक्सट्रैक्शन अगर हमें अल्मुनियम को करनी हो, तो हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं? प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? होल, HAULL, होल हीरोल्ट्स, HEROULTS, होल हीरोल्ट्स प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्मुनियम को, ये आप याद रखें। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछता है, जेके से भी कुछ भी पूछ सकता है गाइस। इसलिए आप नोट्स बनाते जाइए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करूँगा भी, और हमेशा आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 39, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaHCO3 2, और ऑप्शन डी CaOH2। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, CaOH2। लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर इज द कॉमन नेम फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, ये आप याद रखें। कैल्शियम, CaLCIUM, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे, इसलिए मैं स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नेम किसका है? लाइम वाटर का, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं इन मेनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फूड प्रेपरेशन। मनी एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग फूड प्रेपरेशन में भी इस्तेमाल होता है, ये आप याद रखें। फूड प्रेपरेशन में भी इस्तेमाल होता है क्या? लाइम वाटर प्रेपरेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर फूड प्रेपरेशन। लाइम वाटर का क्या नाम है? कॉमनली नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है, केमिकल फार्मूला लाइम वाटर की क्या है? CaOH2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड? वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें गैस को कन्वर्ट करते हैं हम सॉलिड में? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए डिपोजिशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी वेपोराइजेशन, ऑप्शन डी फ्रीजिंग। गाइस क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और निकल रहे हैं, वो हम सारे के सारे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए है डिपोजिशन। डिपोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड। इस प्रोसेस से हम गैस को कन्वर्ट करते हैं किसमें? सॉलिड में, ठीक है।
उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिपोजिशन। और सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस है? एक वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। आप ना नोट कापी आगे रखिए और नोट बनाते जाइए। सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, वो प्रोसेस है बाय विच सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? कन्वर्ट। सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? गैस में। कन्वर्ट करते हैं गैस में, डायरेक्टली, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इन बिटवीन। ये आप याद रखें, सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं गैस में डायरेक्टली, ठीक है। सब्लिमेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। ये भी पूछा गया है इससे पहले भी एग्जाम में बहुत बार। वेपराइजेशन कौन सी प्रोसेस है? वेपराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्जन करते हैं सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं इनटू गैस। ये आप याद रखिए, इनटू ए गैस, वेपर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वेपराइजेशन कौन सी प्रोसेस है? वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड और लिक्विड इनटू ए गैस। आगे बढ़ते, फ्रीजिंग वो प्रोसेस है, फ्रीजिंग वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। इसमें हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉलिड में एट फ्रीजिंग पॉइंट। लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में हम बोलते हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस में लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं सॉलिड में, कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में एट फ्रीजिंग पॉइंट। ये आप याद रखें, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रीजिंग पॉइंट आप कमेंट ज़रूर कीजिए जहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो। हाँ, तो क्या है? डिपोजिशन कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम गैस को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ये क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं गैस में डायरेक्टली। और वेपराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। फ्रीजिंग वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं एट फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन? इनमें से कौन सा ओर है आयरन का? और मैंने आपको बोला और क्या है? नेचुरली ओकरिंग मिनरल्स फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। नेचुरली ओकरिंग मिनरल जो है, फॉर एग्जांपल आयरन का ओर पूछा गया है इधर। आयरन का ओर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन? ऑप्शन है हमारे पास सिडराइट, ऑप्शन बी मेलेचाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी एंगलिसाइट। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, सिडराइट। सिडराइट क्या है? आयरन का ओर है। ये एक नेचुरल ओकरिंग मिनरल है। सिडराइट क्या है? नेचुरल ओकरिंग मिनरल है जिसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं? आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी को ओर बोलते हैं, ठीक है। ये इसका ओर है, सिडराइट ओर किसका है? आयरन का। और जो ओर में जो इम्प्योरिटीज होते हैं उन इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं हम? मैंने ये भी बोला आपको, ओर में जो इम्प्योरिटीज होते हैं उन इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं हम? इम्प्योरिटीज को, और की इम्प्योरिटीज को बोलते हैं हम गैंग्यू, GANGUE। ये भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज एन एलॉय ऑफ मरकरी? ऑप्शन ए ब्रास, ऑप्शन बी निच्रोम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रम, ऑप्शन डी एमलगम। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, एमलगम। एक तो होता है गाइस सिल्वर एमलगम,
थोड़ा बहुत ही जानेगी इसके बारे में, एमलगम के बारे में। एक तो होता है सिल्वर एमलगम। सिल्वर एमलगम किस में यूज होता है, कौन यूज करता है? डेंटल फिलिंग में यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं एज ए डेंटल फिलिंग। डेंटल फिलिंग में यूज होता है सिल्वर एमलगम, ये आप याद रखें। डेंटल फिलिंग में यूज होता है सिल्वर एमलगम, डेंटल फिलिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में नोट बनाने के लिए। और होता है, और एक गोल्ड एमलगम, गोल्ड एमलगम, AMALGAM। गोल्ड एमलगम में क्या करते हैं? गोल्ड एमलगम में हम करते हैं इस्तेमाल इसको इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ओवर, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ओवर, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, EXTRACTION, in the extraction of gold from ore, from ore। गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रॉम ore, ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 इज, ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, और ऑप्शन डी गिप्सम। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ब्लीचिंग पाउडर। जो फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर की, केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है? CaOCl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा की मैंने बोला आपको, वॉशिंग सोडा की फार्मूला क्या है? Na2CO3। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है ये आप कमेंट में कीजिए। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं हम? क्या फार्मूला है बेकिंग सोडा की? NaHCO3। बेकिंग, कभी कभी ये पूछी जाती है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसकी केमिकल फार्मूला क्या है ये पूछा जाता है एग्जाम में गाइस, इसलिए नोट बनाते जाइए। जिप्सम क्या है? जिप्सम की फार्मूला क्या है? जिप्सम की फार्मूला ये है CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O, इंटू हाफ ऑफ H2O। ये किसकी फार्मूला है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की फार्मूला है। जिप्सम क्या है? ये एक प्लास्टर होता है, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम होता है एक सॉफ्ट सल्फेट मिनरल, ये आप याद रखें। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टर वो मैंने इस MCQ सीरीज में नहीं डाला है वो क्वेश्चन, इसलिए हम एक्सप्लेन करेंगे उसको थोड़ा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस? पहले हम जाने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसका नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, DIHYDRATE, डाइहाइड्रेट। इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो क्या है? CaSO4 पॉइंट हाफ ऑफ H2O, ये इसकी फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसको। कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ये आप याद रखें। ये क्या है? इज ए सॉफ्ट सल्फेट मिनरल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। सॉफ्ट सल्फेट मिनरल कौन है? सॉफ्ट सल्फेट मिनरल जिप्सम है। सॉफ्ट
सल्फेट सॉफ्ट सल्फेट मिनरल, मैं जो बोलूँगा आप लिख लीजिए। जिप्सम क्या है? सॉफ्ट सल्फेट मिनरल है, कंपोजिड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कंपोजिड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जो नाम है, वॉशिंग सोडा, ये सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट, SULFATE, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट, HYDRAT, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, जिसकी फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की मॉलिक्यूलर फार्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। और जिप्सम क्या है? जिप्सम एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट इज ए सॉफ्ट सल्फेट मिनरल है, कंपोजिड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कंपोजिड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हु गेव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस? ऑप्शन ए एवोगेड्रो, ऑप्शन बी गे लुसेक, ऑप्शन सी जॉन डेल्टन, ऑप्शन डी जोसेफ प्रोस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, जॉन डेल्टन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। गाइज एक और क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन 41 किया ना, उसमें हम थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 44 आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सिडराइट था, ठीक है। सिडराइट जो है उसकी फार्मूला क्या है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए एक्सप्लेन करेंगे। FeCO3 इसकी सिडराइट की मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये कंसिस्ट करता है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ना मैं पीछे आ गया वापस। ये कंसिस्ट करता है ऑफ 48.2%, 48.2% ऑफ आयरन को कंसिस्ट करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयरन को कंसिस्ट करता है। अदर इम्पॉर्टेंट ओर्स जो है सिडरेट के, जो अदर इम्पॉर्टेंट ओर्स जो है सिडराइट के, जो आयरन के अदर इम्पॉर्टेंट ओर्स है, पहला तो सिडराइट है जो मेन है। जो अदर इम्पॉर्टेंट ओर्स है सिडराइट के, आयरन के, वो क्या क्या है, कौन कौन है, आप लिखते जाए। एक तो है मैग्नेटाइट, ये भी आ सकता है अगर सिडराइट ऑप्शन में नहीं होता, इसलिए मैं पीछे आ गया। अगर सिडराइट नहीं होता, अगर मैग्नेटाइट होता, सिडराइट नहीं होता तो आप मैग्नेटाइट को टिक करना। अगर मैग्नेटाइट नहीं होगा तो हीमेटाइट को टिक करना, ठीक है। ये आप ओर्स लिखते जाएं। और कौन से ओर्स है? मैग्नेटाइट है, MAGNETITE, मैग्नेटाइट है। हीमेटाइट है, HEMATITE, हीमेटाइट है। जियोथाइट है, GEO सॉरी GOE, जियोथाइट, THITE, जियोथाइट है। और लास्ट जो है वो लेमोनाइट है, LIMONITE। ये सारे के सारे और किसके हैं? अदर इम्पॉर्टेंट और जो है ये किसके हैं? सिडराइट के। सिडराइट किसका और है? आयरन का, ठीक है। और जो मेलेटाइट है, मेलेटाइट और है, ये किससे हम ये करते हैं और ये करते हैं, गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, कॉपर प्लस बॉक्साइट और अल्युमिनियम बनता है, ठीक है। एंगस्लाइट क्या करता है? इज ए माइनर ओर ऑफ लेड। एंगस्लाइट क्या है?
एंगस्लाइड क्या है? माइनर ओर ऑफ लेड है, ठीक है, माइनर ओर ऑफ लेड, LEAD, एंगस्लाइड माइनर ओर ऑफ लेड। मेलेचाइड क्या है? मेलेचाइड और है किसका? कॉपर प्लस बैक्साइड और का। ये हम क्या करते हैं फिर इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्मुनियम, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्मुनियम इससे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम किस क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 43 भी किया, लॉज पे। हाँ, हु गेव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस? क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस दी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी एनस्टाइन कंडेंसेट, ऑप्शन सी बोस एनस्टाइन कंडेंसेट, और ऑप्शन डी न्यूटन एनस्टाइन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, बॉस एनस्टाइन कंडेंसेट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन? स्मोक किससे बनता है गाइस? स्मोक पे भी क्वेश्चन आते हैं। स्मोक बनता है स्मोक प्लस SMOKE, स्मोक प्लस फॉग से, धुंध से, जिसे हम धुंध बोलते हैं। स्मोक प्लस फॉग से बनता है स्मोक, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46 के जो करेक्ट ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बनस, ऑप्शन सी सनलाइट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबो, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, SO2। SO2 की जो फुल नेम है SO2 का वो आप कमेंट में लिख लीजिए, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है या और कुछ है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेट्रोजीनियस फर्टिलाइजर? इनमें से कौन नेट्रोजीनियस फर्टिलाइजर नहीं है? ऑप्शन ए सुपर फास्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, सुपर फॉस्फेट। इनमें से नेट्रोजीनियस फर्टिलाइजर नहीं है, बाकी ये सब नेट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो रेस्पॉन्सिबल है कॉजिंग रेन के लिए? ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 49, which agent is responsible for turning the Taj Mahal yellow? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, एसिड रेन इज, ये एसिड रेन होती है, यही करता है सब कुछ, ये ताजमहल के जो वाइट मार्बल्स है वो डैमेज करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50, एसिड रेन इज प्राइमरीली ड्यू टू ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है, एसिड रेन प्राइमरीली ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर ऑल पर रख लेना ताकि आपको दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, इम्पॉर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स अगर आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ला के दे दूँगा।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।